वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 6 अंतरराष्ट्रीय संगठन। टॉपिक प्रक्रियाओं और ढांचे में सुधार। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है प्रक्रियाओं और ढांचे में सुधार। तो अगर आपने इससे पहले का टॉपिक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप इजीली चेक कर सकते हैं और इजीली उसमें से नोट्स भी बना सकते हैं। बहुत ही प्रॉपर फॉर्मेट में दिया गया है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल वीडियो देखिए और इसके साथ साथ अपने नोट्स साथ के साथ प्रिपेयर करते रहिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो इससे पहले वाले टॉपिक में बात की गई थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन से तरह के सुधार की बात की, तो हमें यह पता चला कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 2 तरह के सुधारों की बात की गई है। तो अब हम ये देखते हैं कि उसमें सुधारों की तो बात कर ली कि उसमें 2 तरह के सुधारों की बात या फिर बात बताई गई है या फिर 2 तरह के सुधार होने चाहिए। अब हम ये बात करेंगे कि जो उसकी प्रक्रिया और उसके ढांचे में जो सुधार की बात की है तो वो कहां तक पहुंची है। तो सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या हुई, एक आम सभा हुई, जनरल असेंबली हुई। और इस जनरल असेंबली में एक प्रस्ताव को क्या कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया, उसको स्वीकृति या स्वीकृत हुआ। तो 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव को स्वीकार किया गया और इस प्रस्ताव में 3 शिकायतों का जिक्र किया गया या 3 शिकायतों के बारे में इस प्रस्ताव में बताया गया था। तो इसमें प्रस्ताव में 3 मुख्य शिकायतों का जिक्र था। सबसे पहली शिकायत की बात करें तो सबसे पहली शिकायत यह है कि सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती। मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि जो सुरक्षा परिषद है अब राजनीतिक रूप से वास्तविकताओं, मतलब कि जो रियलिटी होती है राजनीति में, जो रियलिटी मतलब जो पॉलिटिकली एक्चुअल में चल क्या रहा है उसका ठीक से वर्णन नहीं करती। मतलब ठीक से बताती नहीं है एक्चुअल में चल क्या रहा है या क्या हो रहा है। तो सबसे पहला इसमें यही शिकायत निकली कि जो सुरक्षा परिषद है अब वो राजनीतिक वास्तविकताओं का वर्णन नहीं करती कि एक्चुअल में राजनीति में क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, क्या प्लानिंग्स की जा रही है, कैसे कैसे आगे काम किया जाएगा, कुछ नहीं। तो ये इसकी शिकायत ये रखी गई कि वो पॉलिटिकली जो रियलिटी होती है, पॉलिटिक्स जो राजनीतिक की सच्चाई होती है, वास्तविकता होती है, उसका वर्णन नहीं करती। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा पॉइंट यह है कि इसके फैसलों पर पश्चिमी मुल्कों और हितों की छाप होती है। तो इसका सिंपल अर्थों में ये कहने का अर्थ है इसका कि जो पश्चिमी मुल्क है उनका ही पूरा का पूरा इसमें दबदबा है, उनकी ही पूरी की पूरी चलती है और उन्हीं के हितों को देखते हुए ही सुरक्षा परिषद क्या लेती है, फैसले लेती है। तो इसके फैसलों पर मतलब कि सुरक्षा परिषद के जितने भी फैसले लिए जाते हैं तो उन सारे के सारे फैसलों पर पश्चिमी मुल्कों, जो पश्चिमी देश है, उनके हित को ध्यान में रखकर ही फैसले दिए जाते हैं। और इन फैसलों पर चंद देशों का दबदबा होता है। मतलब कि जितने भी सुरक्षा परिषद में फैसले लिए जाते हैं वो पश्चिमी देशों के हितों को देखते हुए लिए जाते हैं और जो फैसले लेते हैं उस पर सिर्फ और सिर्फ मतलब ज्यादातर प्रभाव किसका होता है, कुछ देशों का होता है। तो ये था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखते हैं, इसमें आता है सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। मतलब कि सबको असमान प्रतिनिधित्व है। मतलब कि अगर हम बात करें सुरक्षा परिषद की तो इसके 15 सदस्य होते हैं, 5 इसके स्थायी होते हैं, 10 इसके अस्थायी होते हैं। तो साफ देखते ही पता चल रहा है कि प्रतिनिधित्व में दोनों में बराबर ही नहीं है, क्योंकि 5 इसके स्थायी हैं और 10 इसके कैसे अस्थायी है, हर 2 साल में बदल जाते हैं। और इसके साथ साथ जो वीटो पावर है, वीटो पावर किसकी है, सिर्फ स्थायी जो सदस्य है उनकी, बाकियों के पास नहीं है।
तो प्रतिनिधित्व जो लीडरशिप या फिर हम कह सकते हैं वो बराबर नहीं है, सब में अलग अलग है। तो ये भी क्या है, अगर आप वीटो पावर दे रहे हो तो सबको दीजिए, नहीं दे रहे तो आप किसी को भी मत दीजिए। तो इसमें ये बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं दिखने को मिलता है। तो ये इसकी 3 शिकायतें थी। और जो ये प्रस्ताव पारित किया गया था वो 1992 में पारित किया गया, और उस प्रस्ताव में ये 3 शिकायतें रखी गई थी। पहली, एक तो राजनीतिक वास्तविकताओं का वर्णन नहीं करती है सुरक्षा परिषद। दूसरा, इसके जितने भी फैसले लिए जाते हैं वो पश्चिमी मुल्कों को उनके हितों को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं और कुछ चंद देशों के हाथ में इसके फैसले होते हैं। और तीसरा, कि इसमें जो प्रतिनिधित्व जो होता है वो सभी देशों को बराबर नहीं है। होप्स आपको ये स्टार्टिंग का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। होप्स आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।